तो जय हिंद दोस्तों, आज हम सब इस वीडियो में जानेंगे कि व्हाट इज़ वैक्सीन क्या होता है और जो कोविशील्ड का साइड इफ़ेक्ट है वहाँ क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं वैक्सीन क्या होता है। तो वैक्सीन जो होता है वह जब कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है तो वह डिसीज़ कॉज करता है कोई ना कोई। जैसे फीमेल एनोफिलीज से मलेरिया होता है, इसी प्रकार जो जितने भी पैथोजेंस हैं जब वो इंटर करेंगे किसी के बॉडी में और उसका इम्यूनिटी सिस्टम अधिक कमज़ोर होगा तो उसके अंदर डिसीज़ कॉज हो जाएंगे। ये इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, जो हम दिन भर इन्वायरमेंट में घूमते रहते हैं और जो एटमॉस्फेयर में जितने भी कण या पैथोजन है, पैथोजन माने जो डिसीज कॉजिंग करे वो ऑर्गेनाइज, उसे हम पैथोजन कहते हैं। तो ऐसे जंतु जो कि डिसीज का कारण बने उसे हम पैथोजन कहते हैं। तो हम पैथोजन और एटमॉस्फेयर में जितनी भी गंदगी है, जब हम इसे अपने नोज के थ्रू, अपने नस्ट्रिल के थ्रू अपने बॉडी में इंटर कराते हैं तो उससे क्या होता है, डिसीज हो जाता है हमारे बॉडी में। उसी को हम क्या कहते हैं, पैथोजन। तो उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है, तो उसी एंटीबॉडीज से वहाँ पैथोजन का डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो वैक्सीन क्या होता है, तो वैक्सीन जो भी पैथोजन, पार्टिकुलर पैथोजन होता है, उसी पैथोजन को वैक्सीन में क्या पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं साइंटिस्ट या डॉक्टर उस पैथोजन को। उसके बाद उस पैथोजन को अपने लैब में लाकर उसे डीएक्टिवेट करेंगे या वीकेंड उस पैथोजन को वीक कर देंगे, जिससे कि वहाँ प्रभावित ना कर पाए किसी के बॉडी में। इसके बाद जब उसे वीक कर देंगे या डीएक्टिवेट कर देंगे, इसके बाद किसी बॉडी में इंटर करा देंगे, माने ह्यूमन बॉडी में। जब इंटर कराएंगे वीक करने के बाद, तो क्या होगा, जो बी और टी लिम्फोसाइट हमारे बॉडी के जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है किसी भी डिसीज के अगेंस्ट, तो क्या होगा, इसे आइडेंटिफाई कर लेगा, जैसे कि उसे एक मेमोरी से एक याद हो जाएगा कि हम पैथोजन आया था हमारे अंदर। तो उस समय क्या होगा, जब पैथोजन और जो वैक्सीन का पैथोजन माने जो डीएक्टिवेटेड पैथोजन होगा, जब वो हमारे बॉडी के अंदर इंटर करेगा और जो बी और टी लिम्फोसाइट्स हैं वहाँ जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, इस दोनों से क्या होगा, वहाँ बॉडी जो है वह न्यूट्रलाइज हो जाएगी। अब जब कभी अगेन वही पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है, तब यहाँ क्या होता है, जो पैथोजन जो डीएक्टिवेटेड था, जो बी और टी लिम्फोसाइट्स उसको रिकॉग्नाइज करे थे, पहली बार न्यूट्रलाइज करे थे, वह इस बार बहुत ही तेज़ी से वह उनका जो इम्यून सिस्टम है वह मेमोरी बेस्ड होता है, तो उन्हें याद रहेगा कि इसी पैथोजन के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना है, तो वहाँ एंटीबॉडीज़ को ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करके वहाँ उस पैथोजन को डिस्ट्रॉयड कर देते हैं। जो कोरोना में वैक्सीनेशन हुआ था वहाँ भी कुछ इसी प्रकार हुआ था। कोरोना को जो पैथोजन फैला रहे थे, जो स्प्रेड कर रहे थे, उस पैथोजन को आइडेंटिफाइड कर लिया गया। इसके बाद उसी पैथोजन को डीएक्टिवेट करके वैक्सीन के फॉर्म में बॉडी जो 2 अरब यहाँ की जो भारत की जनसंख्या है उनके उनके ऊपर यहाँ उनके बॉडी के अंदर इंटर कराया गया, इंजेक्ट कराया गया इंजेक्शन के थ्रू। जो कोरोना का माहौल था इससे उससे वीक करके बॉडी के अंदर इंटर कराया गया, जिससे कि अगर फिर कभी पैथोजन इंटर करे बॉडी के अंदर तो बी और टी लिम्फोसाइट्स को यहाँ पता रहे कि कौन सा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना है और वहाँ डिस्ट्रॉयड कर सकें उस कोरोना वायरस को। तो ओवरऑल हम वैक्सीनेशन किसे कहते हैं, जब किसी भी पैथोजन को उसे आइडेंटिफाई करके उसी को लेकर और वीकेंड उसे डीएक्टिवेटेड करके बॉडी के अंदर इंटर कराया जाए और जो बी और टी लिम्फोसाइट्स हैं वह प्रोड्यूस करे उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़। वह एंटीबॉडीज़ क्या करता है, उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। इसी प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहते हैं। जैसे किसी को स्नेक बाइट्स माने सांप काट लेता है तो उसे स्नेक वेनम नाम का एक वैक्सीन दिया जाता है। हम वैक्सीनेशन सबसे पहले कौन किया था, तो एक लेडी थी मोटुंगा, तो उसका नाम था, लेडी का नाम था वोटली मोटुंगो। तो उस लेडी वोटली मोटुंगो जो थी वह, उसके 2 पुत्र थे, तो दोनों को क्या हुआ था, स्मॉल पॉक्स माने चेचक हो गया था। जब दोनों को चेचक हो गया तो एक डॉक्टर एडवर्ड जेनर थे जो कि पहली बार सक्सेसफुल वैक्सीनेशन का उन्होंने खोज किया था, डिस्कवर किया था। इसके बाद जो डिस्कवर किया तो वहीं से वैक्सीनेशन का शुरुआत हो गया और सभी को पता लगने लगा कि जो वैक्सीनेशन है वह एक सही तरीका है। इसके बाद हम लोग देखते हैं साइड इफ़ेक्ट ऑफ कोविशील्ड। तो साइड इफ़ेक्ट इसके कोविशील्ड के क्या क्या हैं, इस वीडियो अब हम जानेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना का जो वैक्सीन था यहाँ कौन सी कंपनी बनाई थी, तो एस्ट्राजेनिका जो कि ब्रिटेन की कंपनी है। यहाँ एस्ट्राजेनिका कंपनी अब वर्तमान में 1-2 दिन से कह रही है कि जो हमने यहाँ बनाया था इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, कुछ रेयर केस में। इसका साइड इफ़ेक्ट है कि हार्ट अटैक आ जाएगा या ब्रेन हेमरेज। यहाँ क्यों होगा, क्योंकि जो ब्लड है उसमें क्लॉट्स हो जा रहा है या प्लेटलेट्स जो है वहाँ घट जा रहा है। जब ब्लड में जब क्लॉट्स हो जाएगा, वहाँ थक्का जम जाएगा तो हार्ट पंप नहीं करेगा, तो उससे आदमी की मृत्यु हो जाएगी हार्ट अटैक से, और ब्रेन में भी ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। यहाँ इसी कंपनी को लेकर इंडियन सीरम ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है वह बनाई थी वैक्सीन को, जो कि भारत में लगभग 2 अरब लोगों को लगा है और 1 अरब 70 करोड़ लोगों को लगभग ये जो कोविशील्ड नाम की वैक्सीन थी यहीं लगी है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ बात समझ में आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।